हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित की कक्षा शुरू की है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन सवालों को डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही उन सवालों से जुड़े हुए कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं। तो एक वीडियो आपने इसका देख लिया होगा, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और ये उसका सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का। हम क्लास शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नूतन सुपर डाइजेस्ट, जिसकी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज के प्रश्नों की पूरी पीडीएफ या नूतन सुपर डाइजेस्ट की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एमपी बोर्ड एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको नूतन सुपर डाइजेस्ट की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर था जिसका नाम था अध्याय 1 संबंध एवं फलन। इस संबंध एवं फलन वाले चैप्टर में हमने संबंध के कुछ सवालों को पिछली क्लास में डिस्कस किया था और इसमें हमने समझा था कि स्वतुल्यता क्या होती है, सममिति क्या होती है और संक्रामकता क्या होती है, और इससे जुड़े हुए सवाल हम पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके थे। अब आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि एकेकी फलन क्या होता है और आच्छादक फलन क्या होता है। एकेकी फलन और आच्छादक फलन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई फलन एकेकी या कोई फलन आच्छादक कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एकेकी से। देखिए, सबसे पहला जो फलन है उसका नाम है एकेकी फलन। एकेकी फलन को समझने से पहले हम फलन को समझ लेते हैं। फलन यानी कि अंग्रेजी में कहा जाए तो फंक्शन, फलन या फंक्शन, फलन या फंक्शन। तो फंक्शन से आप क्या समझते हैं कि हमारे मोबाइल में बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे यूट्यूब है, जैसे इंस्टाग्राम है। तो इन फंक्शन में हम जब भी उस फंक्शन के ऊपर टच करते हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप पे टच किया तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, हमने इंस्टाग्राम पे टच किया तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा। यानी कि एक किसी ऐप पर हम जैसे इनपुट देंगे वैसे ही वो हमको क्या दे देता है, उसका आउटपुट देता है। सेम टू सेम कंडीशन इस एकेकी फलन के साथ है। इसमें भी क्या होता है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट हमको मिलता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें दो तरह के फलन होंगे, ये है हमारा इनपुट वाला फंक्शन और ये है आउटपुट वाला। तो जैसे हमने यहाँ से इस 1 का इनपुट दिया तो हमको ए दिखेगा, यानी इसका एक आउटपुट हमको मिल जाएगा। जैसे 2 है तो इसका हमको बी दिखेगा, ये 3 है तो इसका सी दिखेगा और ये 4 है तो इसका डी दिखेगा। यानी कि इनपुट वाले सारे जो नंबर्स है उनका कोई ना कोई आउटपुट दूसरे साइड में होना चाहिए। ये होता है एकेकी फलन का मतलब। जैसा कि व्हाट्सएप में भी आपका उदाहरण से आप समझ गए होंगे, हम व्हाट्सएप पे इनपुट देते हैं तो व्हाट्सएप खुल जाता है। सेम इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे 1 इनपुट दिया तो इसका कोई ना कोई आउटपुट इस सेकंड में मतलब आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली एकेकी फलन का मतलब। अब ये तो हमने समझ लिया प्रैक्टिकली। अब हम समझते हैं कि एकेकी को हम गणित के जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है और किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमने लिखा है गणितीय रूप में। इसको हमको गणितीय रूप में कैसे समझना है। जैसे ही कोई फलन दिया है एफ आर बिलोंग्स टू आर। एक फलन इस प्रकार है, या आर की जगह आप एक्स वाई कर लो, x बिलोंग्स टू y। एक फलन इस प्रकार है कि x जो है वो y की तरफ जा रहा है। फॉर एवरी, हमेशा जो x1 होगा वो बिलोंग करेगा x में। इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो कहीं में बिलोंग करेंगे x में। और अगर ऐसा कहीं हमें मिलता है तो हम कहेंगे कि f ऑफ x1 जो होगा वो बराबर होगा f ऑफ x2 के। अगर हमें ऐसा संबंध कहीं दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि f ऑफ x1 जो है वो बराबर होगा f ऑफ x2 के। या एक और तरीका है इसको कहने का कि f ऑफ x जो होगा वो बराबर होगा f ऑफ y के। तो ये दो कंडीशन है बेसिकली एकेकी के लिए। एक तो ये है कि f ऑफ x1 जो है वो बराबर होगा f ऑफ x2 के, और दूसरी ये है कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ y के बराबर होगा। अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर x1 x2 माने हैं तो यहाँ पर जो x1 होगा वो बराबर होगा x2 के, या अगर हम xy मानते हैं तो जो x होगा वो बराबर होगा y के।
अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या है। तो आपको पहली बात तो ये कंडीशन याद रखनी है एक एक के लिए। या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे लिखते हैं x बराबर y, ये कंडीशन हो सकती है। तो ये बेसिकली दो कंडीशन है कि जो एक एक ही फलन को प्रूफ करने के लिए हमको देखने को मिल सकती है। तो ये था एक एक ही फलन। अब बढ़ते हैं हम आच्छादक फलन की तरफ। चलिए अब समझते हैं आच्छादक फलन को कि आच्छादक फलन क्या होता है। अभी हमने एक एक ही फलन समझा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो इनपुट वाले एलिमेंट थे वो आउटपुट वाले एलिमेंट से कनेक्टेड थे, यानी इनपुट वाले एलिमेंट का कोई ना कोई प्रतिबिंब आउटपुट वाले एलिमेंट में हमको देखने को मिल रहा था। इसमें हमको ये देखना है कि जो आउटपुट वाले एलिमेंट है उनका कोई ना कोई प्रतिबिंब इनपुट वाले एलिमेंट में होना चाहिए। जैसे 1 का ये, इसका ये, इसका 3 और D का 4 और E का 5। अगर हमको ऐसा संबंध कहीं दिखता है कि जो आउटपुट वाले एलिमेंट्स हैं उनका प्रतिबिंब इनपुट वाले एलिमेंट में है, तो हम कहेंगे कि फलन क्या है, फलन आच्छादक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे हो जाता 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जाता A B C D E और F। 1 जो है वो A से कनेक्टेड है, 2 जो है वो B से है, 3 जो है वो C से है, 4 जो है वो D से है, 5 जो है वो E से है। अगर ये एलिमेंट एक कोई खाली बच जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो फलन है ये आच्छादक नहीं है। और अगर सारे जो आउटपुट वाले एलिमेंट है अगर इनपुट वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है तो हम कहेंगे कि हाँ ये फलन जो है वो आच्छादक है। तो ये कंडीशन होती है आच्छादक फलन की कि जो आउटपुट वाले एलिमेंट है वो उनके सबके प्रतिबिंब किसी न किसी इनपुट वाले एलिमेंट में किसी न किसी इनपुट में उसके प्रतिबिंब होने चाहिए। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो हम इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए। गणितीय रूप में लिखेंगे कि अगर कोई फंक्शन f इस प्रकार है कि x जो है वो y की तरफ जा रहा है, या अंग्रेजी में कहें तो x बिलोंग्स टू y, x जो है वो y की तरफ जा रहा है, तब y के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब x में होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो फलन है ये क्या है, ये आच्छादक है। जैसे अगर हम इसको लिखें तो f ऑफ जो x होगा वो काय के बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो ये कंडीशन हमको याद रखना है आच्छादक फलन के लिए कि जो f ऑफ x होगा वो y के बराबर होगा। पहले वाली कंडीशन क्या थी, वापस एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले वाली कंडीशन थी कि f ऑफ x1 इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 है तो जो x1 है वो बराबर होगा x2 के। ये एक एक के लिए थी। एक और कंडीशन थी f ऑफ x जो है वो बराबर होगा f ऑफ y के, या x बराबर होगा y के। अब ये डिपेंड करेगा कि फलन कैसा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कंडीशन है वो है f ऑफ x जो है वो बराबर है y के। तो ये तो हमने समझ लिया इसका कंसेप्ट आच्छादक का और एकेकी का। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सवालों को हम इन कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो पहला सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f r से r की तरफ जा रहा है, एकेकी तथा आच्छादक है अर्थात द्विविभाजित है। यानी कि अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों प्रूफ हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो फलन क्या है, द्विविभाजित है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन मैंने यहाँ ऊपर लिख दी, आप यहाँ से कंडीशन भी देख सकते हैं। ये कंडीशन है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f r बिलोंग्स टू r एकेकी तथा आच्छादक है अर्थात द्विविभाजित है। तो देखिए यहाँ पे हम किसको करेंगे, सॉल्व, हल। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं
सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है f ऑफ x बराबर 2x, ये हमारा फलन है। और एक और दिया है कि जो f है वो r से r की तरफ जा रहा है, यानी कि सारे नंबर कैसे हैं, रियल है, सारे नंबर कैसे हैं, रियल है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक एक के लिए, एक एक के लिए, एक एक के लिए कंडीशन क्या है, f ऑफ x1 बराबर x2। तो हमने क्या माना कि भैया x1 और x2 दो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं काय में, x में। तब f ऑफ x1 जो होगा वो इक्वल टू होगा काय के, f ऑफ x2 के। ये हमारी कंडीशन है कि f ऑफ x1 काय के इक्वल होगा f ऑफ x2 के। तब अब यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे f ऑफ x1 जो कि इक्वल होगा काय के, 2x1 के। यहाँ पर ये जो मान है x1 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 बराबर 2x1, वाह। फिर रखेंगे f ऑफ x2 बराबर हो जाएगा 2x2। फिर क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों को साथ रखने पर देखो दोनों के मान यहाँ रख देंगे तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x1 इक्वल टू x2। और x1 इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया। इसका मतलब है कि f ऑफ x1 काय के इक्वल है f ऑफ x2 के। अर्थात फलन क्या है, अर्थात फलन एक एक ही। ये हमारी कंडीशन थी। इस प्रकार का अगर कोई फलन प्रूफ हो जाता है कि x1 बराबर x2 के, तो जो f ऑफ x1 होगा वो बराबर काय के होगा, f ऑफ x2 के। तो ये फलन क्या है, एक एक ही। एक एक ही हमने प्रूफ कर लिया। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, आच्छादक। आच्छादक के लिए हमारी कंडीशन है, आच्छादक के लिए हमने माना कि जो x है और y है वो बिलोंग कर रहे हैं काय में, R में। जो x और y है वो काय में बिलोंग कर रहे हैं, R में। हमारी कंडीशन है कि जो f ऑफ x है वो बराबर होना चाहिए y के। अब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x। तो 2x इक्वल होना चाहिए y के। अब यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा y/2। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब इस x को, इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस वापस फंक्शन में। तो हो गया f ऑफ y/2 बराबर 2 और x के प्लेस पे क्या रखना है, y/2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, y/2। तो f ऑफ y/2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा y। और f ऑफ y/2 की y/2 किसके इक्वल है, तो f ऑफ y/2 इसके इक्वल है x के। तो ये हो गया f ऑफ x बराबर y। तो बोलेंगे कि फलन क्या है, फलन आच्छादक है, आच्छादक है। f ऑफ y/2 किसके बराबर है, वापस y/2 के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, x। तो ये f ऑफ x बराबर y प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे फलन क्या है, आच्छादक है। अब चूंकि फलन एक एक ही है, फलन एक एक ही है, वह फलन आच्छादक है, अर्थात फलन द्विविभाजित है, द्विविभाजित है। तो ये था सवाल नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f n टेंस टू n एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। यानी एक फलन दिया है f ऑफ x बराबर 2x, ये एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। और कंडीशन दी है कि सारे जो नंबर हैं वो कौन से हैं, नेचुरल नंबर। पहले वाले सवाल में सारे क्या थे, रियल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो समझते हैं, देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे, दिया है f ऑफ x बराबर 2x और फलन क्या दिया है, फलन हमारा है कि f जो है वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए।
एक एक के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू होना चाहिए काय के एफ ऑफ एक्स टू के। तो हमने माना कि जो x1 है यानी कि दो नंबर है, एक x1 है और एक x2 है, वो दोनों नंबर किस नेचुरल नंबर है, क्या है, दोनों नंबर नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं होती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नेचर यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ से बोलना शुरू करता है, 1 से, नॉट 0 से। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं वो सारे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखो माना कि x1 और x2 कोई तो नेचुरल नंबर है, तो हम इसमें जब अप्लाई उसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एफ ऑफ x1 बराबर इधर क्या है 2x1, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ x2 बराबर क्या होगा 2x2, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे, तब जो एफ ऑफ x1 है वो बराबर होगा एफ ऑफ x2 के। तो यहाँ लिखेंगे 2x1 जो है वो बराबर होगा काय के 2x2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2, यानी कि एफ ऑफ x1 काय के बराबर आ गया एफ ऑफ x2 के, यानी कि फलन हमारा क्या आ गया एक एक ही। तो लिखेंगे कि फलन क्या है हमारा, फलन एक एक ही, क्या है हमारा फलन एक एक ही। देखिए आप ऐसे समझिए कि इधर इनपुट था और इधर आउटपुट है, अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर 2x है, यहाँ पे कोई नंबर हमने लिया 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो इधर क्या आएगा 2, यानी 1 भी क्या है नेचुरल नंबर और 2 भी क्या है नेचुरल नंबर, इसलिए फलन क्या हो गया एक एक ही हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 2 और 4 दोनों कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर, तो फलन भी हमारा यही कह रहा है कि ये जो नंबर है वो क्या है नेचुरल नंबर, तो इसलिए फलन क्या है एक एक ही है। अब देखिए अब आच्छादक के लिए, अब किसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हमारी कंडीशन है एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए कहीं के वाई के, एफ ऑफ एक्स कहीं के बराबर होना चाहिए वाई के, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x बराबर होना चाहिए कहीं के वाई के, यानी कि x बराबर होना चाहिए कहीं के y बाय 2 के, जो कि नेचुरल नंबर में संभव नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए x की वैल्यू आपने रखी 1, x की वैल्यू आपने क्या रखी 1, तो y क्या आएगा हमारा 1 बाय 2, भैया x की वैल्यू हमने मानी 1 है तो y क्या हो जाएगा y बाय 2, यानी कि अगर x की वैल्यू हम 1 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो y की वैल्यू निकल के आएगी y की वैल्यू अगर हम 1 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू हमने माना कि 1 है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1 बाय 2, जो 1 बाय 2 क्या है नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, और 1 बाय 2 नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए बोलेंगे कि जो फलन है फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पे आपको y की वैल्यू से कंसीडर करना है कि y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय 2, तो इसलिए ये नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं है। तो लिख देंगे अतः फलन एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं। तो अगर आपको 2 नंबर में ऐसा सवाल आता है तो आपको इस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम हमारे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो तीसरा सवाल है वो आपके एनएससी में सवाल नंबर 43 है। तो देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर बिलोंग्स टू आर ना तो एक एक की है ना ही आच्छादक है। हमको इसमें यह प्रूव करना है कि जो फलन दे रखा है ये फलन ना तो एक एक की है और ना ही ये फलन क्या है आच्छादक है। तो देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, हल देखेंगे फलन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 और फलन जो है वो दे रखा है एफ आर बिलोंग्स टू आर, आर से आर की तरफ जा रहा है। तब लिखेंगे एक एक ही
के लिए, एक एक के लिए हमारी कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स वन बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स टू के। एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स टू के। यानी एफ ऑफ एक्स वन अगर एक्स की पावर 4 है, या एक और कंडीशन थी इसमें कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर हो या तो एफ ऑफ एक्स टू के, या एफ ऑफ एक्स बराबर हो एफ ऑफ वाई के। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ वाई से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर एक ही है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ वाई के, यानी कि एक्स की पावर 4 बराबर है वाई की पावर 4 के। तो ऐसा संभव कब होगा? तो x बराबर होगा प्लस माइनस वाई, क्योंकि जब इधर से वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, और वर्गमूल से कोई संख्या बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों में आती है। अब देखिए ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो ये नंबर है वो कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर में मान लो हमने x की वैल्यू रखी 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2, जो कि इक्वल नहीं होती है। इसलिए हम लिखेंगे कि ये फलन क्या है? तो फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 एक एक की नहीं है, एक एक की नहीं है। फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 एक एक की नहीं है। अब लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हमारी कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए क्या के? वाई के। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? वाई के। अब देखो, अब ये सारे नंबर्स कौन से? रियल नंबर। अब मान लो हमने एक रियल नंबर माना कोई, कि रियल नंबर है 3। क्या है रियल नंबर? 3। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 बराबर 3, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। किसी की भी पावर 4 करने पे 3 नहीं आ सकता। तो क्या कहेंगे कि ये जो फलन है, फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। अतः करके लिखेंगे, अतः फलन ना तो एक एक ही है, ना तो एक एक ही है, और ना ही आच्छादक, नहीं आच्छादक है। तो यहाँ पर हमने x की पावर 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, हमने y का एक कोई भी रियल नंबर मान लिया 3, जो कि बराबर नहीं हो सकता। इसलिए फलन क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है, और एक एक की तो नहीं है। तो ये था सवाल नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 4 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ जेड बिलोंग्स टू जेड एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। इस z का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि ये जो फलन है वो किसका फलन है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। क्या संख्या है? पूर्णांक संख्या, जो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे हल। दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, ये हमको दिया है। और फलन क्या दिया है? फलन है हमारा काय का? z बिलोंग्स टू z। फलन हमारा है z से z की तरफ जा रहा है, यानी कि इंटीजर्स का फलन है। तो इसको हम एक एक ही प्रूफ करना है पहले। तो एक एक ही के लिए अब इंटीजर्स है, एक एक ही के लिए हम क्या मानते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स 1 है वो बराबर होना चाहिए काय के? एफ ऑफ एक्स 2 के, या एफ ऑफ एक्स जो है वो जरूरी नहीं एफ ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ वाई के। अब एफ ऑफ एक्स आप लिखेंगे एक्स की पावर 3 काय के बराबर होना चाहिए? वाई की पावर 3 के बराबर होना चाहिए। अब जब ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 के बराबर होना चाहिए, तो देखिए इंटीजर्स में हम कोई भी मान रखेंगे। जैसे हमने रखा यहाँ पे 1, तो 1 की पावर 3, यहाँ पे वाई कोई भी इंटीजर मान लो आप, तो 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, यानी कि इंटीजर इंटीजर्स के बराबर हो सकता है। जो इंटीजर है वो इंटीजर के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे x किसके बराबर हो सकता है? y के। तो हम कहेंगे कि f ऑफ x किसके बराबर हो सकता है? f ऑफ y के। और यही हमारी कंडीशन एक एक के लिए थी। क्या थी? कि f ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ y के बराबर। तो लिखेंगे कि फलन क्या है? एक एक की, फलन एक एक की है। अब लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक
के लिए। अच्छा तक के लिए हम कोई भी एक इंटीजर मान लेते हैं। मान लो कि एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए काय के, वाई के। हम एक कोई इंटीजर वाई मान लेते हैं जो कि 3 है। क्या है? 3 है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की पावर 3। तो किसी भी इंटीजर की पावर 3 करने पर 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो क्या हो जाएगा कि फलन आच्छादक नहीं है। बस यहां तक आपको इस तरह से सॉल्व करना है और अंत में लिख देंगे अतः फलन एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं। तो ये सवाल नंबर 4 था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इस प्रश्नावली में या इस पार्ट में जितने 8 इंपॉर्टेंट सवाल थे, पिछले पार्ट में 4 और इस पार्ट में 4, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट सवाल विद कंसेप्ट उसकी बात करेंगे। तो अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।